नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, किस पार्टी का किस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा, क्या क्या मुद्दे थे जिस पर विपक्षी पार्टियों ने भाजपा को घेर नहीं पाया। हालांकि जो अभी तक दिखाया जा रहा था किसी पार्टी द्वारा कि वो कितनी मजबूती में है वो तो अलग बात है, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद ये निश्चित हो चुका था कि एक बार फिर से बदलाव किसी न किसी राज्य में आने वाला है। हम बात करें चाहे दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात करें, चाहे हम बात करें गुजरात में असेंबली के चुनाव की बात करें, या फिर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के, तीनों जगह अलग अलग परिणाम आए हैं, अलग अलग नतीजे आए हैं और तीनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं अपने मुद्दे को लेकर हर जगह थी। चाहे हम दिल्ली की बात करें एमसीडी चुनाव में, तो वहां पर कूड़े का पहाड़ जो कूड़ा है या साफ सफाई दिल्ली को लेकर के नगर निकाय में बहुत बड़ा मुद्दा बना था और बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को इस पर घेरा। 15 साल से शासन में थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी का यह जादू चला कूड़े के पहाड़ को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, तो वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है आम आदमी पार्टी। और गुजरात की बात करें तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का प्रचार था, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी कि इस बार परिवर्तन आएगा, परिवर्तन होगा, और जिस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार होता था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं, तो 5 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर यह समझनी होगी कि जो दावा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, जो पेपर पे लिख कर दे रहे थे, क्या वो सिर्फ जमीनी स्तर पे नहीं था? क्योंकि अगर जमीनी स्तर पे होता तो अलग परिणाम होता। वो सिर्फ भीड़ देख करके अपने को जज कर रहे थे। हालांकि बात करें गुजरात में, मोदी जी के और अमित शाह जी के किले को भेदना इतना आसान नहीं है। दोनों जमीनी स्तर के नेता हैं, गुजरात के लोग इन्हें चाहते हैं और कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों से जो कॉन्टेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का वो अलग है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से दावा कर रही थी कांग्रेस, या जिस प्रकार से दावा कर रही थी आम आदमी पार्टी, मोरबी के पुल को लेकर के जो एक बड़ा मुद्दा बना था, वहां पर भी कुछ चला नहीं किसी का। और एक रिकॉर्ड तोड़ बात करें, एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हुई है। ये रिकॉर्ड अभी तक किसी भी पार्टी ने बनाया नहीं था। हालांकि मैं मोदी जी की बात करूं, मोदी जी के भी रिकॉर्ड को भूपेंद्र भाई पटेल जी ने तोड़ दिया है। जब वो मुख्यमंत्री थे 2002 की बात करें तो भाजपा ने 127 सीटें जीती थी। उस समय की बात कर रहा हूं जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2002 में, तब 127 सीटें भाजपा ने हासिल की थी। लेकिन इस बार 3 पार्टियां जो दावेदार कर रही थी कि मेरी सरकार बनेगी, कांग्रेस अपनी तरफ, भाजपा अपनी तरफ और आम आदमी पार्टी तो पूरा परिवर्तन का मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सिर्फ शोरगुल मचा रही थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। 13% वोट प्राप्त हुए हैं हालांकि, और उनके जो कुछ वरिष्ठ नेता, जो उनके मुख्यमंत्री चेहरा थे, जो उनके गुजरात के पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया, इस गठबंधन पूरी तरीके से हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी ने 156 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बना रही है। अब एक यहाँ पर समस्या ये आती है कि गुजरात में जो मुद्दा उठाया गया, चाहे वो मोरबी का मुद्दा उठाया गया, चाहे वो व्यापारियों के मुद्दा उठाया गया, चाहे वो बेरोजगारी के उठाया गया, चाहे महंगाई के उठाया गया, या फिर चाहे शराब नीतियों को लेकर उठाया गया, कोई चला नहीं। क्योंकि वो मोदी जी के गढ़ में जब मोदी जी रोड शो के अपने आए थे तो वहां पर अलग नजारा देखने को मिला था कि हाँ, अब एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है। और ये कई न्यूज चैनलों ने अपने एग्जिट पोल में सही दिखाया था कि 141 से 150 सीटें मिल सकती हैं। तो उसका भी आंकड़ा पार करके भाजपा ने 156 सीटें प्राप्त करके प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में बात करें तो 104 सीटें भाजपा को प्राप्त हुई है, 134 सीटें आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुई है। लेकिन सबसे बड़ी जो कामयाबी मैं कहूंगा कि रही है उनके आम आदमी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच में। चाहे हम बात करें सत्येंद्र जैन के बारे में, चाहे हम बात करें मनीष सिसोदिया के बारे में, चाहे हम अमानतुल्लाह खान के बारे में बात करें, तीनों नेताओं के वार्डों में सिर्फ 1 सीट प्राप्त हुई है। तो कहीं ना कहीं जहां पर शराब घोटाला को लेकर के या फिर जेल की जो वीडियो है दिखाई गई, वो सब इस चुनाव में काबिल हुआ। मनोज तिवारी की बात करें तो उनके वार्ड में सभी सीटें जीती भाजपा ने। गौतम गंभीर की बात करें पूर्वी नई दिल्ली में, तो वहां पर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ राज्यों के उपचुनाव के बारे में।
हम बात करें उत्तर प्रदेश में 2 जगह पर चुनाव हुए, रामपुर में हुए और मैनपुरी में हुए। अब मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में तो डिम्पल यादव ने एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है 2,88,461 वोटों से, यानी कि जो मुलायम सिंह यादव जी की सीट खाली हुई थी वहां पर चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, वहां पर डिम्पल यादव ने बहुमत के साथ जीत हासिल की। लेकिन जहां पर भाजपा अभी तक अपने किले को भेद नहीं पा रही थी, विधानसभा के चुनाव में रामपुर के आजम खान सीट से एक बार फिर से बीजेपी ने आजम खान की सीट को उखाड़ के फेंक दिया है, यानी जो समाजवादी का गढ़ कहा जाता है वहां पर भाजपा ने अपना कमल खिलाया है। राजस्थान में बाई इलेक्शन हुआ, वहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को पटकनी दी। उड़ीसा में हुआ, वहां पर बीजेपी को पटकनी दी। छत्तीसगढ़ में भी हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, वहां पर भी बीजेपी को पटकनी मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि हिमाचल प्रदेश की बात करें, जहां से भाजपा के कई बड़े नेता भी आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे भूपेंद्र ठाकुर की बात करें, चाहे अनुराग ठाकुर की बात करें, वो सभी वहां पर मौजूद थे। हालांकि अनुराग ठाकुर की विधानसभा की जो है वहां पर भाजपा ने जीत हासिल की है। 68 सीटों के 40 सीटें प्राप्त हुई हैं कांग्रेस को, 20 सीटें प्राप्त हुई हैं भाजपा, 25 सीटें और 3 सीटें अदर को प्राप्त हुई हैं। यानी कि बात करें तो एक यहाँ पर जो कंट्राडिक्शन आता है कि मोदी जी को ही यूज किया गया गुजरात में, मोदी जी का चेहरा ही यूज किया गया हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश की जनता को मुद्दा था बेरोजगारी, महंगाई, चाहे पर अगर वहां की बात करें तो वहां के काफी ज्यादा लोग सेना में होते हैं, तो जो अग्निवीर आया उसका भी एक मुद्दा बना और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की, बहुमत प्राप्त की है। और कांग्रेस पार्टी में अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके जो एमएलएज हैं उनको शिफ्ट किया है दूसरी जगह पर, तो अब उनको दूसरी जगह पर सेट किया जा रहा है चंडीगढ़ मोहाली में। लेकिन क्या वहां पर जो मुद्दा था वो कैसे चल गया? हालांकि हम बात करें मोदी जी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा था, हिमाचल प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, या फिर हम तो मैनपुरी के उपचुनाव की बात करें, दिल्ली एमसीडी में चुनाव की बात करें, यहाँ सबका कहीं ना कहीं मोदी जी अम्बेसडर बन के काम कर रहे थे। लेकिन गुजरात की जनता ने तो उन्हें स्वीकारा, एक बार फिर से 27 साल के बाद शासन करने का उनको आदेश दिया, जनता ने स्वीकार किया कि हम मोदी जी के साथ जाएंगे, चाहे जो पार्टी आए, यहाँ पर कोई किसी का काम नहीं कर सकती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में विक्रमादित्य राठौर की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, वहां पर बहुमत प्राप्त हुई है। तो यही है कि क्या जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इनको पहले से ही किया जा रहा था। मैं बात करूं चुनाव से पहले जब प्रचार पार्टियां कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को ना घेर करके, मोदी जी की पर्सनल आइडियोलॉजी को या उनके कामों को ज्यादा ना घेर करके जयराम ठाकुर को ज्यादा घेरा जा रहा था, और इसका असर पड़ा। मीडिया चैनल की माने तो जयराम ठाकुर को कई मुद्दों पर घेरा गया, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, या फिर कई और चीजें हो, उस पर जयराम ठाकुर को घेरा गया और वो खुद फंसे हुए दिखाई पड़े थे। मैं बात करूं, एक आज तक के न्यूज रूम में आए थे जयराम ठाकुर जी और अंजना जी का एक इंटरव्यू था, जिसमें पूछा गया था कुछ सवाल, मैंने देखा उस वीडियो को, काफी ज्यादा फंस रहे थे, कुछ उत्तर देने को फंस रहे थे। तो वहां की जनता ने मोदी जी का ना जादू चला, ना जयराम ठाकुर का जो शासन था 5 साल का, वो कोई असर डाल पाया। क्योंकि मैं बात करूं 17 के चुनाव में 44 सीटें प्राप्त हुई थी, 17 के चुनाव में 44 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई थी, 21 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। अब वो पलट गया है। हालांकि 4 सीटें की बात करें जो बढ़ी हैं, कांग्रेस 21 थी, भाजपा 25 आई है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का वहां पर जादू नहीं चला, या फिर जो जनता है, जो हिमाचल प्रदेश के मतदाता थे, वो मुद्दों पर राजनीति कर रहे थे, वो मुद्दों पर मत दिए। महंगाई बहुत बड़ा समस्या है, बेरोजगारी भी एक समस्या ही है। हालांकि भाजपा के लोग कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों को, भाजपा के लोग इन सभी मुद्दों को मुद्द करके धर्म से और भगवान से जोड़ते हैं। तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी मोदी जी ने राम जी के बारे में बताया कि
अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जादू नहीं चल पाया, क्योंकि आप हर जगह एक ही चीज को, यानी एक ही पॉइंट को लेकर नहीं चल सकते कि नहीं हम अब पूरे देश में एक धर्म की राजनीति करेंगे, हम मुद्दा विहीन नहीं उस पर काम करते हैं। आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ फांसी में ऊंची बात करके नहीं जी सकते हैं, क्योंकि बात करें कि आप धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति हिमाचल प्रदेश में नहीं चली। हालांकि बांटने वाला वह कहीं नहीं था, सब जो थे काफी योग्य व्यक्ति थे, तो उन्होंने समझा कि नहीं यहाँ पर हमें धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहिए। तो उस पर तो मोदी जी का जादू नहीं चला। आप लोग क्या सोचते हैं? आप तमाम पार्टियों के लोग, तमाम सपोर्टर, मोदी जी के सपोर्टर, अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर या फिर कांग्रेस के सपोर्टर होंगे, अखिलेश यादव के सपोर्टर होंगे, ये सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से, ये सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि किस प्रकार से भाजपा की जीत हुई है, कहां पर भाजपा डिफेंड करती हुई नजर आई है, कहां पर भाजपा के जो किला था उसको भेद दिया गया है, या फिर भाजपा मुद्दों की राजनीति नहीं कर पाई हिमाचल प्रदेश में मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में, या फिर कहां पर गुजरात में जो विपक्षी पार्टियां थी वो भाजपा को ना घेर पाई, जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने सिर्फ अपना प्रचार किया, मुद्दों की राजनीति नहीं कर पाई। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको देश दुनिया की किसी भी प्रकार की खबर हो, किसी भी प्रकार की न्यूज हो या किसी भी प्रकार की चर्चा करने की हो, वो आप तक जरूर पहुंचे, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम राजनीतिक विश्लेषक आएंगे, तमाम कोऑपरेटिव आएंगे, तमाम प्रकार के और लोग आएंगे जो आपको ये बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए जनता को, क्या क्या भारत में होना चाहिए, ये सभी पर चर्चा होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।